थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शेफ फवाद इजाज एंड वेलकम बैक टू द अदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैंने जैसे आपको पहले व्लॉग में बताया था कि गौतम के बारे में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा शुरू से। अच्छा ठीक है, सबसे पहले देखें ना, हम ये देखते हैं शौक। ठीक है, अब जैसे आप कहते हो कि यार मैंने भी शेफ बनना, तो ये एक इजी प्रोसेस नहीं है, ये काफ़ी क्रिटिकल और हार्ड वर्क है। स्मार्ट वर्क तो ये है ही नहीं। सबसे पहले तो देखें आपको शौक कितना है और शौक किस लेवल तक है। अपने आप को जस्ट पहले इस टारगेट तय करें अपना ना, फिर क्योंकि इसके अंदर भी कई फील्ड हैं। हॉट किचन है, कोल्ड किचन है, बेकिंग है, ठीक है, होटल लाइन होती है, रेस्टोरेंट लाइन होती है, कैफे लाइन होती है, ठीक है, होम किचन लाइन होती है। ठीक है, पहले आप ये अपना टारगेट सेट करें। हाँ, अगर देखिए, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए ना, तो मुझे कुकिंग का शुरू से शौक था, बचपन से ही। ठीक है, घर में मैं कुकिंग करता रहता था, तो इस वजह से मैंने ये कोथम ज्वाइन किया। कोथम भी मैंने ऐसे अचानक ज्वाइन नहीं किया। क्या बोला तूने? ठीक है, इसके पीछे भी एक रीज़न थी। मेरे भाई ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी, ठीक है, ये सजेस्ट करने में कि कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट है। पहले तो यही इंस्टीट्यूट बेस्ट था, कोथम। अब पता नहीं, क्योंकि 2024 आने वाला है, अब पता नहीं और कितने इंस्टीट्यूट ओपन हो चुके हों। स्टडी लाइफ बिल्कुल इसकी अलग होती है, प्रैक्टिकल लाइफ बिल्कुल अलग होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने एडमिशन कैसे लिया। मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया था, उन्होंने ऑनलाइन सर्च किया था सारा, फिर उन्होंने मुझे बताया था कि हाँ, कोथम इज़ द वन ऑफ द बेस्ट। पहले मैं जा रहा था हाशू फाउंडेशन, वो था पीसी का, पल कॉन्टिनेंटल। ठीक है, वो 6 मंथ का था, फ्री में पढ़ा रहे थे और उल्टा वो पैसे भी देते थे, 1500 रुपये तब पर मंथ। 1500 था, पता नहीं 2000 पर मंथ। तो खैर भाई ने कहा वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप यहाँ जाओ। यहाँ की फ़ीस तब थी 3,80,000। तो मेरे पास तब अमाउंट भी इतनी ज़्यादा नहीं थे, तब मेरे पास अपने सेविंग्स के थे 250 लाख ऑलमोस्ट, या 2 लाख इस तरह थे। ठीक है, बाकी पूरा सपोर्ट मेरे भाई ने किया था। यार असद भाई मुझे मोटिवेट करते रहे। ठीक है, तो हम लाहौर गए, एडमिशन लिया। उन्होंने कहा था एक साथ पे कर दो या आप मंथली तौर पे देते रहो। मैंने उनको ना मंथली दिया, एक साथ नहीं दिया। ठीक है, पहले उनको 25,000 पे किया, फिर उसके बाद मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई। क्लासेस मेरी हफ्ते में 4 दिन होती थी, 2 दिन प्रैक्टिकल और 2 दिन थ्योरी। पहले सेमेस्टर में मैंने किया था इंटरनेशनल शेफ कोर्स, 2 ईयर का प्रोग्राम, तो उसमें 6 सेमेस्टर थे मेरे। ठीक है, पहले सेमेस्टर में मेरे 3 दिन थ्योरी होती थी, 1 दिन प्रैक्टिकल होता था। ठीक है, पहले सेमेस्टर में इन्होंने मुझे कटिंग बेसिक्स सिखाए और टर्मिनोलॉजी और टेम्परेचर्स, टेक्निक, पहले सेमेस्टर में ये सब सिखाया। 3 मंथ का एक सेमेस्टर था। फिर उसके बाद कटिंग में स्किल्स आई, और उसके बाद उन्होंने हमें पाकिस्तानी कुजीन सिखाई। सबसे पहले ये पाकिस्तानी कुजीन सिखाई, फिर चाइनीज़ सिखाया, फिर थाई सिखाया। ठीक है, उनके ब्रेकफास्ट, लंचेस, डिनर। फिर उसके बाद हमारी बारी आई बेकिंग की। बेकिंग उन्होंने सिखाई। बेकिंग के बाद इंटरनेशनल प्लेटिंग थी हमारी, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में होता है ना, 1 मील कोर्स, 2 मील कोर्स, 3 मील कोर्स, 5 मील कोर्स। प्यारी प्यारी खूबसूरत से आपने ना प्लेट्स बनानी है और काउंट की हुई पोर्शंस लाइक मीट, स्टार्च, इस तरीके का ना आपने उनको प्रॉपर एक मील देना है, ये सिखाया। फिर उसके बाद उन्होंने हमें लास्ट में मेन्यू प्लानिंग, मेन्यू डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट ये सिखाई, कॉस्टिंग निकालना वगैरह, ये सब ये सिखाया इन्होंने। सेमेस्टर हमारे पूरे हो गए, साथ साथ में मैं अपनी जॉब भी करता रहा था पार्ट टाइम। ऐसे तो नहीं होता है, जगहों के नाम नहीं लेता, 3-4 जगहों पे मैंने काम किया था। लास्ट मैंने जो काम किया था ना, वो वीडियो में मैंने आपको बताया था, PKLI हॉस्पिटल में एज ए शेफ काम किया था मैंने 6 मंथ। लास्ट टाइम वहीं किया था, फिर मैं DG खान आ गया, फिर मैंने अपना रेस्टोरेंट बनाया अपने। अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने रेस्टोरेंट तक ही हूँ मैं। अब इंशाल्लाह अपने रेस्टोरेंट को एक्सटेंड करना है मैंने। उसमें हमारे शेफ डे भी होता था। शेफ डे साल में एक दफ़ा आता था, अक्टूबर में, डेट पता नहीं क्या थी, 6 अक्टूबर थी, पता नहीं 16 अक्टूबर या 8 अक्टूबर। वो इंटरनेशनल है, उसमें तमाम टीचर्स, स्कूल के स्टूडेंट्स वगैरह सब, इनको सब मोटिवेट करते थे, ब्रीफिंग बताते थे। मैं आपको बार बार बताऊंगा, ये टोटली डिफरेंट है सर। होटलों में ये आपकी पढ़ाई काम नहीं आएगी,
जहाँ तक मैंने अब तक पाकिस्तान में देखा है ना। बाहर मैंने अप्लाई किया था 2-3 तक जगहों पे, मेरे साथ स्कैम हो गया था, तो जिसकी वजह से फिर मैं जा नहीं सका। तो अभी फिलहाल तो मेरा मूड नहीं है कहीं जाने का, अभी रेस्टोरेंट को ही एक्सटेंड करने का मूड है। सोच समझ के ये फील्ड चूज करिएगा, ठीक है। जिसने अगर चूज कर लिया है, मैं कहता हूँ वारे नहीं आ रहे हैं उसके, ठीक है। कभी भूख नहीं मरेगा वो, कहीं ना कहीं काम उसको अड़ जाएगा। अब फीस का स्ट्रक्चर इनका मुझे आइडिया नहीं है। लास्ट पिछले ईयर मैंने एक दोस्त के लिए पता करवाया था, उनकी फीस ऑलमोस्ट कोई 4.5 लाख या 5 लाख हो चुकी हुई थी। अब का मुझे नहीं पता, ठीक है। अब शायद और हो सिनेरियो इनका, ठीक है। सर्टिफिकेशन इन्होंने मुझे सारी दी थी, यूके बेस्ड है, उसमें आपको फुल सेफ्टी भी सिखाते हैं, हर चीज़ आपको ना काफ़ी कुछ सिखा देते हैं। हाँ, जब मेरी पहली जॉब लगी थी ना, मेरे पास डिग्री, हाथ में डिग्री थी इंटरनेशनल शेफ, ठीक है, गौतम की। तो मैं 4 स्टार होटल था वो, 4 स्टार होटल में जॉब की। तो उन्होंने कहा सर इस डिग्री को आप साइड पे रख दो, हमें चलो इतना पता है, तुम्हें चीज़ों के बारे में सब नॉलेज है। मुझे ये कहा कि भाई ये ना समझना कि हम तुम्हें पहले दिन ही ना शेफ बना देंगे होटल का, ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझे 1 महीना उन्होंने मेरे से डिश वॉशिंग कराई, उन्होंने मेरे से क्लीनिंग करवाई, पोर्शन क्लीनिंग, ठीक है, मशीनों की सफाई, ठीक है। जो चाइनीज़ कॉर्नर मुझे जिसका हेल्पर दिया हुआ था उसको पूरी सेटिंग करना, उसकी साफ सफाई करना, उसको और चीज़ें पकड़ा के देना, चीज़ें धो के देना, हेल्पर था 1 महीना तक में, ठीक है। आके मैंने खैर दिल से अपना काम किया कि ये नहीं यार मेरे से ये क्यों करा रहे हैं, मैं तो पढ़ा लिखा शेफ हूँ, फलाना हूँ। नहीं, इस तरह नहीं, मैंने नहीं सोचा, ठीक है। आप भी ना सोचना अगर आ गए हो इस फील्ड में। तो खैर जो मेरा सीनियर शेफ था उसने देखा कि भाई अच्छा काम कर रहा है, कुकिंग पे लगा दिया कि फाद अब तुम चाइनीज़ बनाओ। ये 1 महीना मैं बनाता रहा उसके सुपरविजन में। तो भी 1 महीने के बाद फिर उसने देखा कि भाई इसका हाथ सेट है, तो मुझे उस स्टेशन का, चाइनीज स्टेशन का हेड बना दिया कि भाई अब मेरे अंडर 2 से 3 हेल्पर्स थे। उन्होंने कहा भाई अब इसके हेड हो चाइनीज सेक्शन के। बाकी और काफ़ी सेक्शन थे, थाई था, पाकिस्तानी था, ठीक है, फास्ट फूड था, उन सब के अलग अलग थे। मुझे सिर्फ चाइनीज़ दिया था इन्होंने। होटल में ये मज़ा आता है कि सबके अलग अलग पोर्शन बने हुए होते हैं। बुचर मैन जो होता है ना, स्टॉक काफ़ी सारा होता है पड़ा होटल में, तो उसका रूम अलग होता है। तो हमें जिस किस्म का चाहिए होता है ना, हम बुचर मैन को जाके कहते हैं हमें चाइनीज़ का फलानी 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 चीज़ कटिंग करके पहुंचा दे स्टेशन पे। बुचर मैन सबको सबके हिसाब से गोश्त वगैरह ना पहुंचा देता था। होटल लाइफ में बहुत मज़ा आता है जॉब का निस्बत के रेस्टोरेंट लाइफ में। रेस्टोरेंट लाइफ में ये होता है कि आपका 1 by 1 ऑर्डर कंटिन्यूसली लग रहे होते हैं। होटल में ये नहीं होता कि ऑर्डर आ रहा है लगाई जो लगाई जो लगाई, इस तरह ये सिर्फ रेस्टोरेंट में होता है। होटल में ये होता है कि भाई आपके जो वो है, आपने हाँ बुफे लगाना है 2 टाइम, एक सुबह ब्रेकफास्ट का, एक लंच का, डिनर का। खैर मेरी डिनर नाइट की ड्यूटी नहीं थी, तो डिनर का मैंने नहीं आज तक देखा था बुफे, 2 टाइम का मैंने देखा था। तो उसमें जो रूम्स में होते हैं लोग, उनको जो बुफे वाला खाना नहीं चाहिए होता तो वो बताते हैं कि हमें फलानी चीज़ चाहिए, तो उसके लिए हम स्पेशल चीज़ बना देते होते थे। तो जैसे आप रेस्टोरेंट में होते हैं ना, आप एक मेन्यू है, लगातार ऑर्डर आ रहे हैं, आप बनाई जा रहे हो, ये थोड़ी, मुझे अपने घर जाना है। इसमें किचन हीट बहुत हो जाता है। होटल लाइफ में किचन हीट नहीं हो, क्योंकि उधर लिमिट आपकी कुकिंग हो रही होती है। रेस्टोरेंट में आपकी फुल पीक पर कुकिंग हो रही होती है, तो उधर बहुत टेम्परेचर होता है गर्मी में, ठीक है। फील लाइक 50 to 55, ठीक है ना, 60 के ऊपर ठहरा नहीं जाता। एक दफ़ा हम मेरे रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, तो वहाँ का टेम्परेचर 60 चला गया था। हमने वो लगाया हुआ था थर्मामीटर पूरे रूम का ना, तो बताता रहता था, हमारे से ठहरा नहीं जा रहा था। तो फिर उनसे अब कुछ नहीं हो सकता क्या, कहा कि भाई इधर वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा करवाओ, एसी शेसी लगवा दो या कुछ और करवाओ, ठीक है। तो वेंटिलेशन सिस्टम हुआ तो गर्मियों में वहाँ काम हुआ है। गर्मियों में सर काम नहीं होता, ऐसे पसीने बहते हैं, एक डिश बना लो ना आप पूरे गीले, ठीक है। ये सीन होता है रेस्टोरेंट लाइफ में, बहुत बिजी होती है। काम मैंने भी किए, नौकरी की है, जैसे मैंने आपको कहा मुझे शौक नहीं था, तो काम इसलिए मैंने किया था कि अपने ही रेस्टोरेंट के लिए कम से कम मुझे प्रैक्टिस तो आनी चाहिए। आपको मैं इसकी तनख्वाहों का बता दूं, ऐसे यहाँ इस फील्ड में बहुत ज़्यादा है, तनख्वाहों में ज़्यादा नहीं है, नौकरी में, बिजनेस में ज़्यादा है। अब मैं जब नौकरी कर रहा था, मेरी तनख्वाह यूं सेट हुई थी, पहली जगह 15,000, दूसरी जगह 20,000, तीसरी जगह 25,000, लास्ट टाइम मेरी जो PKLI में थी उसमें 30,000 थी।
पाकिस्तान वाले शेफ की कदर नहीं करते। हाँ, शुरू से ही सिस्टम चलता आ रहा है उस्ताद शागिर्दी वाला। पढ़े लिखे शेफ का कॉन्सेप्ट इधर बहुत डाउन है। पेरेंट्स को भी समझने में इनको बहुत टाइम लगेगा। बाहर सर आउट ऑफ कंट्री इनकी इतनी इज्जत होती है और इनकी हाई पे होती है। कम से कम पाकिस्तानी 4 से 5 लाख तो स्टार्ट होती है। ठीक है, हेल्पर की भी, शेफ की तो खैर ज्यादा, हेल्पर की 4 से 5 लाख होती है। तो यहाँ इज्जत अभी नहीं है, आउट ऑफ कंट्री इज्जत है। अगर आप कोर्स करते हैं, आउट ऑफ कंट्री निकल जाते हैं, आपके सोर्सेज हैं तो वेल एंड गुड है। मेरे कई दोस्त निकल चुके हैं, नौकरियों में यहाँ तो है ही नहीं। ठीक है, अगर आपने शेफ बनना है और पाकिस्तान में काम करना है तो छोड़ दो। या तो इसलिए काम करना है कि भाई बाद में मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा, मेरे अपने रेस्टोरेंट के लिए काम आ जाएगा, फिर तो वेल एंड गुड है। अब जैसे मैंने 2 साल नौकरी की एक्सपीरियंस गेन किया, प्रेशर कंट्रोल करना सीखा, चीज़ों को स्टॉक करना सीखा। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ये चीज़ें आपको सही से बता दूं, कॉलेज वाले नहीं सिखाते, मुझे तो आज तक नहीं सिखाया। फील्ड में सर पढ़ाई तो आप भूल जाओ ना, काम ही नहीं आती पढ़ाई वहाँ पे। अगर आपको फाइन शाइन लगते हैं, भाई आपसे कुछ नुकसान हो गया, ऑर्डर जल गया, आपकी तनख्वाह में पंच हो जाता है ऑर्डर। ठीक है, ये आप पे करोगे, मैंने खुद पे किए हुए हैं शुरू में। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। 5,000 6,000 मेरा फाइन जा रहा है मंथ का। तो खैर वो वक्त गुजर गया, फिर अपना रेस्टोरेंट बनाया। मेरे रेस्टोरेंट बनाया तो मुझे और चैलेंजेस देखने को मिले। अब देखें ना, मैंने रेस्टोरेंट बनाया अपना। रेस्टोरेंट बनाने के बाद जनाब पहला दिन था, सब तैयारियां मुकम्मल, ओपनिंग है, ओपनिंग कर ली अच्छे से, अल्लाह का शुक्र है। अगले दिन मेरे 4 से 5 लड़के छोड़ के भाग गए। ठीक है, मेरे किचन के तमाम हेल्पर भाग गए, मेरे 2 डिलीवरी बॉयज भाग गए, कंप्यूटर वाला लड़का भाग गया। अब हम काम कौन कर रहे थे? मेरे असद भाई फ्रंट पे ऑर्डर टेकिंग कर रहे थे, मैनेजर है वो जनाब डिलीवरी पे लगा हुआ था, और मैं जनाब किचन में अकेला, पूरा मेन्यू, पिज़्ज़े, फास्ट फूड, बर्गर्स, पराठा, शवारमा, रैप, सैंडविचेस, विंग्स, जितना मेरा मेन्यू था मैं अकेला मैनेज कर रहा था। 1 हफ्ता लगातार इस तरह चलता रहा मेरे साथ ना। मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाती थी रात 9-10 बजे से ना, मुझे फिर रेस्टोरेंट बंद करना पड़ जाता था। कस्टमर्स को ये कहते थे कि भाई स्टॉक ख़त्म हो गया, तो यूँ तो नहीं कह सकते थे कि भाई एमरजेंसी आके बंद कर रहे हैं, फलाना है ढिमकाना है, तो उसके ऊपर प्रेशर अच्छा पड़ता। तो हमने कहा यार स्टॉक ख़त्म हो गया, अभी बंद कर रहे हैं, स्लो हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है, फिर लड़के आते रहे, छोड़ के जाते रहे, आते रहे, छोड़ के जाते रहे। अपने कारोबार में ये सबसे बड़ी मुश्किल है। आप स्टाफ हायर करते हो और वो समझते हैं कि आपको कुछ पता नहीं है, हम ही सब कुछ हैं, हमारी तरफ से ही रेस्टोरेंट चल रहा है, हम छोड़ के चले जाते हैं, हमारी तनख्वाह बढ़ा दो तो ठीक है, नहीं तो हम छोड़ के जा रहे हैं। अब उनको तो ये नहीं पता था कि भाई शेफ़ मैं हूँ, खुद हेड शेफ़ हूँ, और मुझे ब्लैकमेल करते थे, हम छोड़ के चले जाएंगे, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। मैं कहता था सर वो रहा दरवाज़ा, आप चले जाओ। अच्छा। फिर उसके बाद स्लो मुझे कुछ ऐसे लड़के मिले। एक अब्दुल्ला है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ पिछले 2 साल से काम कर रहा है। ठीक है, अब उसका भाई भी आया हुआ है अब्दुल्ला का, वो भी किचन में काम कर रहा है। इरफान मेरे साथ अभी तक है, 2.5 साल हो गए मेरे रेस्टोरेंट में, और ऐसे 1-2 लड़के और भी हैं जो कि काम कर रहे हैं दिल लगा के अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी काफ़ी कुछ चैलेंजिंग मिलता है, कंप्लेंट्स आती हैं, उसको टैकल करना होता है, कस्टमर बनाना पड़ता है आपको। ठीक है, बहुत चीज़ें होती हैं। पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, काफ़ी टफ मेहनत करनी पड़ती है। आई होप सो आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर होंगी। अगर कुछ मैं आपने मज़ीद कुछ जानना हो गौतम के बारे में और कुछ भी नॉलेज लेनी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, मैं आपको कमेंट के अंदर ही ब्रीफिंग दे दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन लास्ट टाइम में भी आपको ये कहूँगा, एक फील्ड सोच समझ के चूज़ करिएगा, ये हर किसी के लिए नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है, मेरी क्लास में 25 लड़के और लड़कियों का बैच था। ठीक है, जिसमें मेरे ख्याल से सिर्फ 2 से 3 काम कर रहे हैं, जिसमें से एक मैं हूँ, एक मेरा दोस्त है और एक मिस आयशा हैं। मैंने आपको वीडियो में इंट्रोड्यूस करवाया है उनसे, वो दुबई होती है माशाल्लाह से, उन्होंने अपना कैफ़े खोला है वहाँ पे, अल्लाह उनके बिज़नेस में बरकत डाले। वो दुबई में होती हैं, बस हम काम कर रहे हैं, बाकी सब ने छोड़ दिया। मम्मी डैडी बच्चे थे, ठीक है ना, सिर्फ डिग्री लेने के चक्करों में। तो अभी मुझे इजाज़त दें, आई थिंक तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।